हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो कि इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ पद थे, उनको हम जान लिए हैं। जैसे उसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, ये सब की जानकारियां हम कर लिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप वहां से देख लें ताकि ये बातें और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, ऐसे तो 12th में ये ज़्यादा एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन 10th के लिए बहुत VVI रहता है। अब तो छोड़िए, 10th तो बीत गया, जिनका बीत गया, हम लोग तो 12th की बात करते हैं। तो बेसिकली तौर पे हमें जानना पड़ेगा प्रकाशिकी के लिए, अन्यथा आपकी इच्छा ना हो तो आप जाने, है सिलेबस में तो इसे पढ़ना उचित है ना। तो शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो कि आप जानते भी होंगे, लेकिन 2 साल, अरे 10th के बाद 11th 12th, कम से कम साल 1.5 साल के तो अंतराल हो गए ना, उतना दिन के बाद याद है कि नहीं, आइए आज रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से परावर्तित होती है, जो भी प्रकाश किरणें जाएगी किसी सतह से टकराएगी, तो कह रहा है कि वे मुख्यतः 2 नियमों का पालन करती हैं। जो भी प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है, कोई समतल सतह से, तो मुख्यतः क नियमों का पालन करती है, 2 नियमों का पालन करती है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। घुमा फिरा के भैया कहाँ आ गए, प्रकाश के परावर्तन के कौन नियम है, 2 नियम है। थोड़ा किसी भी चीज़ को विस्तार से लिखेंगे तो पेपर भी जांच करने वाले को लगेगा कि हाँ भाई साहब के पास कुछ तो है ज्ञान, थोड़ा बहुत भी तो है ना। तो इसी तरीक़ा से हड़बड़ में हम लोग लिख के आ जाते हैं और कहते हैं पूरा में पूरा लिख दिए हैं, तब तक नंबर आते हैं तब पता चलता है कि कट गए हैं। तो सब्जेक्टिव का महत्व ज़्यादा है लेखनी में। ऑब्जेक्टिव तो आपका अधिकार है, सही मारेंगे तो मिलेगा सही, गलत मारेंगे तो गलत, लेकिन सब्जेक्टिव में आपका अधिकार नहीं है, पेपर जांच करने वाले व्यक्ति के अधिकार में है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव पेपर अच्छे से लिखा जाएगा ना। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से क्या होती है, महान परावर्तित होती है, तो मुख्यतः 2 नियमों का पालन करती हैं। बात तो क्लियर है। तो यानी कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। क्लियर। अब कहेंगे कौन कौन नियम है, तो वही पुरानी कहानी जो कभी जानते थे, समय था, युग था, बीत गया तो बीत गया। तो देखिए, ये हमारा है कौन सा, आपतित किरण है ना, शॉर्टकट में आपतित किरण। ये हमारा है परावर्तित किरण, पूरा नहीं लिख रहे हैं समझाने के लिए। और ये हमारा है अभिलंब। क्या है जी, अभिलंब। डॉट डॉट कर देते हैं, डॉट डॉट, इन्हें से भी आप लोग विद्वान आदमी हैं, समझ लीजिएगा। और विद्वान माने ये जो पॉइंट है ये है आपतन बिंदु का, इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। इसको लिख देते हैं पूरा, तनी अच्छा है, आपतन बिंदु है ना। तो इसी चित्र के आधार पर हमारे 2 नियम बनते हैं, और ये नियम समतल दर्पण के लिए भी लागू हो जाते हैं, और दर्पण में भी, और होते हैं ना अवतल उतल, उसमें भी लागू हो जाएंगे, यानी वक्र सतह के लिए भी लागू हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्या कहता है पहला नियम, पहला नियम कहता है कि ये जो आपतित किरण है और ये जो कौन है, परावर्तित किरण, और साथ में ये तीसरा भाई साहब अभिलंब, ये तीनों लोग जाके कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिलेंगे, ऐसा वक्त आएगा। देख लीजिए, कलर से थोड़ा मैच करते हैं यहाँ पर। ये जो हमारा है एक पॉइंट, आपतन बिंदु, तो इसको हम लोग एक सतह का नाम देते हैं, एक तल। तल माने एक सरफेस ऐसा, जो कि वहीं पर जाके ये तीनों लोग, एगो आ रहे हैं किसी और दुनिया से, एगो जा रहे हैं किसी और दुनिया में, एगो रह रहे हैं किसी और दुनिया में, लेकिन एक ऐसा स्थिति आता है कि ये तीनों लोग यही जगह जाके मिल जाते हैं। तो हम इसे अपने लेवल में क्या कह देंगे कि आपतित किरण, पहला नियम की बात हो रही है ना, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हो, या इसी को कह देते हैं कि एक ही समतल में मिलते हो, जैसा है आपकी कहने की
मैंने टेक्निक जैसा हो, ठीक है ना। तो अब हमने जान लिया क्या, आइए इसको देखते हैं लिखे हुए अवस्था में। अभी तो हमें लग रहा है कि आप समझे होंगे। देखिए क्या कह रहा है। पहला नियम कह रहा है कि आपतित किरण, कलर भैया ठीक हो जाए, हाँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, थोड़ा यहाँ विस्तार कर दिया गया है, ठीक है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। वही बात जो कह रहे थे ना, बिंदु या समतल ले लीजिएगा। आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में मिल जाते हैं जाके। यही है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। इस नियम को अगर पालन न करे तो वो प्रकाश के परावर्तन नियम नहीं कहलाएगा, वो अनियमित परावर्तन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, अनियमित परावर्तन हो जाएगा। दूसरा नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दूसरा क्या कह रहा है जरा समझा जाए। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। कैसे सर, चित्र में देख लिया जाए क्या क्या बराबर होते हैं, आइए देखिए। तो देखिए ये है हमारा कौन सा बनते हैं, आपतन कोण बनते हैं आई, और ये क्या बनते हैं आर। तो कह क्या रहा है कि ये जो कोण है, कोण आई और कोण आर, दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर। कैसे सर, अगर मान लीजिए इसका एंगल है 45 डिग्री, तो बताइए कि ये क्या होगा। ये क्या आपको लगता है कि 60 डिग्री हो जाएंगे? तो नहीं, परावर्तन के नियम के हिसाब से ये भी क डिग्री रहेंगे, 45 डिग्री ही रहेंगे। समझ में आया क्या। परावर्तन के दूसरा नियम कहता है कि आई जी आर के बराबर होंगे। कैसे, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होंगे, ये नियम दिया गया। अब नियम कोई हम अपने घर से नहीं लाए हैं, ये वैज्ञानिकों ने स्टडी करके बताया है। और किसी को लगता है सर कैसे बराबर हो जाएगा, तो इसको सिद्ध भी किया जाता है, लेकिन हमें 12th में उतना डीपली नहीं सिद्ध करेंगे, बड़े लेवल पे सिद्ध भी किया जा सकता है। अलग से वैज्ञानिक हैं, वो लोग सिद्ध कर दिए हैं, हम लोग को तो बस खाली एक थ्योरी के तहत बताना है ना। तो क्या कह रहा है दूसरा नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। सिंपल सी बात है, अर्थात कह दें कि आपतन कोण और परावर्तन कोण इक्वल हैं दोनों। इस बात को शॉर्ट में या में कर दीजिए तो कोण आई बराबर कोण आर, ये हमारा क्या हो गए, दूसरा नियम समाप्त हो गए। कोई ज़्यादा भारी भरकम था नियम, कुछ नहीं, बेसिक तौर पे ये है। अरे प्रकाशिकी में तभी बहुत सारे महान महान लोग इंतजार करें कि आओ आओ हमारे रास्ते में, तब हाल चाल तुमसे पूछते हैं। अभी तुमको लग रहा है ना गाना गा रहे हो ना तो इसीलिए धैर्य रखिए। ये तो अभी हम लोग बेसिक के तौर पे हैं, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक से बढ़कर एक बाहुबली इंतजार कर रहा है, तो लड़ने के लिए धैर्यवान रहिएगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही रहेगा।